हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड और ये हमारे एमएस वर्ड का 24th पार्ट होने वाला है। और इससे पहले हमने 23 पार्ट बता दिए हैं, आपको दे दिए हैं, जिसमें आपको पूरा एमएस वर्ड बताया गया है, जिसमें हमने आपको इन डिटेल इन बेसिक बहुत ही ज़्यादा बेसिक से उठाया था और अब हम इसे पूरा भी करने वाले हैं। तो हम अपने मेलिंग टैब को ख़त्म कर चुके थे अपनी लास्ट वीडियो में और आज हम अपने रिव्यू टैब को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने अपने मेलिंग टैब में नॉर्मली सभी चीज़ें बताई थी और बहुत ही अच्छे तरीके से बताई थी। अगर आप भी मेलिंग टैब या फिर रेफरेंस, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम जैसी चीज़ें भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारी इससे पहले की वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करे सबसे पहले हम अपने रिव्यू टैब को करते हैं शुरू। तो रिव्यू टैब को हम अपने समथिंग 6 पार्ट में 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 6 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिनमें से पहला होता है प्रूविंग, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट। जिसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है प्रोटेक्ट वाला एंड कमेंट वाला पार्ट। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हम किसी भी चीज़ में कमेंट डाल सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपने रिव्यू टैब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिनमें से आज मैं पहला पार्ट बताऊंगी एंड नेक्स्ट जो आपको कल मिलेगा उसमें आपका रिव्यू टैब फिनिश हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लग रही हो तो। हमारा इसमें सबसे पहले आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर्स वाला ऑप्शन। तो इसकी एक शॉर्टकट की होती है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं F7 से, और इसका नॉर्मल बहुत ही ज़्यादा आसान यूज़ होता है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो हमारे पास ग्रामेटिकल मिस्टेक हो ही जाती हैं। और जब हम ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो लैपटॉप है, वो एरर दिखाने लगता है। जब हम एरर देखते हैं तो उस एरर को सही करने के लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए करके देखते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लिखेंगे अपना कोड, जो हमेशा की तरह लिखते हैं, ताकि हमें बाकी के डॉक्यूमेंट ज़्यादा बनाने न पड़े, खुद से आ जाता है। ये हमारे पास पैराग्राफ लिखकर आ गए हैं और इसमें अब हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कि इसको देखने के लिए हम कुछ स्पेलिंग्स अपने डॉक्यूमेंट में गलत कर देते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट में n। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीन कलर की जो लाइन है नीचे वो आ गई है, एंड देन जो हमने स्पेलिंग गलत करी थी उसके नीचे रेड लाइन आ गई है। तो इसमें 2 टाइप्स की लाइन आती हैं, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की। दोनों के ही जो सिम्बल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, दोनों के जो काम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जब हमारी किसी भी वर्ड के नीचे रेड कलर की लाइन आ रही हो तो उसका मतलब होता है कि आपने उस स्पेलिंग में, उस वर्ड में कुछ मिस्टेक की है, चाहे स्पेलिंग की या फिर ग्रामेटिकल, ठीक है। एंड देन जब ग्रीन लाइन आती है तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखाता है, कुछ भी, एनीबॉडी एल्स कुछ भी दिखाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसमें सबसे पहले कर लेते हैं एंटर एक बार और ऊपर लिखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो ये हमने कंप्यूटर लिख लिया और हम यूं ही छोड़ देंगे। अब आप देखोगे तो क्या होगा, वहाँ कंप्यूटर के पास, मतलब कंप्यूटर के नीचे क्या आ रही है, ग्रीन कलर की लाइन आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये गलत है। हमने क्या लिख रखा है, एक क्वेश्चन वर्ड डाल रखा है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो जब हम कंप्यूटर पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर है क्या, तो उसके साथ नॉर्मल सी बात है, जब हम कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इसको सही करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, जो भी वर्ड है वहाँ पे अपना कर्सर लेके जाना है एंड लेफ़्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करोगे ना तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरा अभी आ गया है कंप्यूटर और कंप्यूटर के बाद आ गया क्वेश्चन मार्क। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो ये जो ग्रीन लाइन है वो वहाँ से हट जाएगी। क्यों हट जाएगी? क्योंकि इसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, जो क्वेश्चन मार्क की जो मिस्टेक थी वो यहाँ से जा चुकी है। अब हम देखेंगे यहाँ पर और भी हम कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ गलत कर लेते हैं, ताकि हमारी और भी कुछ चीज़ें हों जो हमें समझ में आ जाए। तो ये हमने लिख लिए हैं और इसमें क्या हो गया है, हमारी कुछ स्पेलिंग्स हैं जो हमने गलत कर दी हैं और अब हम इन्हें
स्पेलिंग एंड ग्रामर्स की मदद से सही करने वाले हैं। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर्स पे जाके क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा और उस डायलॉग बॉक्स में वो सारी चीज़ें नोट डाउन होंगी जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक बाय सिस्टम दिखा रहा है। मतलब जो सिस्टम हमारा लैपटॉप जो हमें मिस्टेक्स दिखा रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आपको इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो इसमें भी हम वन बाय वन इन्हें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है अनडू एडिट। तो हम इसको क्या करते हैं, अनडू करने के लिए एडिट करते हैं। तो हमने जैसे ही किया तो हम अनडू कर देते हैं जो पहले था, ठीक है। तो ये अब क्या आ गया, इग्नोर वंस। इग्नोर वंस कब यूज़ करते हैं, इग्नोर वंस यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी मिस्टेक खुद से करनी होती है। जैसे हम बहुत सारे वर्ड लिखते हैं एंड देन वो खुद से ही सिस्टम जो होता है उसकी डिक्शनरी में नहीं होता है और वो खुद से ही उसे, भले ही वो सही है लेकिन फिर भी वो उसे गलत बताएगा। तो आप क्या करोगे, इग्नोर वंस करोगे। इग्नोर ऑल कब यूज़ करोगे, जब उसी के तरह बहुत सारे वर्ड होंगे और वो सब आपको एक बार में इग्नोर करने होंगे, तो इग्नोर ऑल का यूज़ करोगे। देन हमारा होता है ऐड टू डिक्शनरी, जिसे हम करके बताएंगे, बाकी नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ। ऐड टू डिक्शनरी जब यूज़ करते हैं जब हमारा कोई भी मिस्टेक हो रही होती है और हमें वो अपनी डिक्शनरी में ऐड करनी होती है, ताकि आगे हम जब भी उस वर्ड को लिखें तो आपका जो सिस्टम है, आपका लैपटॉप जो है वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक ना बताए, उसे ग्रामेटिकल मिस्टेक में ना डाले। ओके, देन हमारा नेक्स्ट होता है चेंज। और चेंज का जब हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई वर्ड चेंज करना होता है। अब वही वर्ड हमें हर जगह पर चेंज करना है तो चेंज ऑल का यूज़ करेंगे। एंड ऑटो करेक्ट करने के लिए हम ऑटो करेक्ट का यूज़ कब करेंगे, ऑटो करेक्ट का यूज़ हम जब करेंगे जब हमें खुद से ही ऑटो करेक्ट करना हो। मतलब जो हमारा लैपटॉप है वो खुद से ही करेक्ट करके देगा, हमें उसे करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि आपका जो लैपटॉप है वो अपने अकॉर्डिंग सही करेगा, ना कि आपके अकॉर्डिंग। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कभी सही करे कभी नहीं करे, लेकिन हमेशा लैपटॉप क्या करेगा, ऑटो करेक्ट करने के बाद खुद से अपने हिसाब से क्या करेगा, उसे करेक्ट करेगा। तो हमें भी इसे कर लेंगे इग्नोर वंस। फिर से आएगा, जो हमारी दोबारा मिस्टेक होगी हमें फिर से अनडू एडिट करना है, फिर से करेंगे एंड इग्नोर रूल करेंगे। जैसे आप इग्नोर ऑल करते चले जाओगे तो आपके पास लास्ट में जब आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फिनिश्ड हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तब क्या होगा, आपका जो एक पॉपअप बॉक्स आएगा, एक डायलॉग बॉक्स आपके पास आएगा नोटिस देने के लिए कि आपकी जो स्पेलिंग एंड ग्रामर्स हैं वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली चेक हो चुकी हैं, अब इनमें कोई भी गलती नहीं है। एंड देन आपको क्या करना है, ओके पे प्रेस कर देना है। अब आप देखोगे तो आपकी जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सब क्या हो गई हैं, मिस्टेक्स चली गई हैं। लेकिन अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कंट्रोल है, जो हमने कंट्रोल में से सी हटाया था वो सी आया नहीं है, वो डायरेक्टली यूं ही चला गया है। हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। जो हमारी स्पेलिंग्स थी वो हमने यूं ही के यूं ही रहने दी, हमने सही नहीं करी। तो इन्हें सही करने के लिए हम एक बार अंडू कर लेते हैं ताकि अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएं। तो मैंने फॉर्मेटिंग में से टी हटा दिया है। ऐसे ही हम कुछ वर्ड्स को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं ताकि वो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखने लग जाए। तो ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया है और जहाँ पर हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो दिख रही हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी है आपका सेलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, अनडू एडिट करना है ताकि आपका जो भी लिखा हुआ है वो अनडू हो जाए, ठीक है। देन जहाँ पे जो भी आपको सजेशन नीचे दे रखे हैं, जो भी आपको देना है, रेडिएट, रेडिएटेड, और फिर उसके बाद चेंज। जैसे आप चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएंगी। फार्मिंग करनी है फार्मिंग, एंड फ्रेमिंग करनी है फ्रेमिंग। जैसे मैंने फार्मिंग कर लिया, चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, फार्मिंग हो गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और अगर आप ऑटो करेक्ट करोगे तो वो खुद से ऑटो करेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस अब यहाँ पे हमारे हो चुके हैं सही। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है रिसर्च एंड थ्रीजर्स। तो रिसर्च का क्या होता है, रिसर्च का नॉर्मल हम यूज़ जब करते हैं जब हमें कोई भी चीज़, एक वर्ड की बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड चाहिए होती है। करके देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर, और हमने इस कंप्यूटर को क्या कर लिया है, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे रिसर्च पर,
और रिसर्च करने के बाद ये जो हमारे पास ग्रीन कलर का जो एरो आ रहा है वो हम इस पर प्रेस करेंगे। अब आप देखोगे तो इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे जो हैं वर्ड्स दिख रहे हैं जो हमारे लिए ये काम करेंगे कि इससे रिलेटेड कितने वर्ड्स हो सकते हैं, इसका मतलब, इसकी चीज़ें, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगी आपको ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन होता है थ्रीजर, और थ्रीजर का सेम यही काम होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है, बिल्कुल सेम होता है, दोनों का वर्क जो होता है बिल्कुल सेम होता है। अगर हम थ्रीजर्स पे जाके इसको सेलेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली नॉर्मल वही आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली दे दिया आपको कि कंप्यूटर से रिलेटेड हमारे पास कितने वर्ड आ रहे हैं। होता इतना है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास और भी सारी चीज़ें रिसर्च करने के लिए आ जाती हैं, लेकिन जब हम थ्रीजर्स देखते हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके पास बस उतने ही वर्ड्स आते हैं जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट करने से पहले हम कर देते हैं इसे क्रॉस एंड ट्रांसलेट। ट्रांसलेट पे जाके क्लिक करेंगे एंड देन आपको यहाँ पे जो भी आपकी दे रखी हैं, आपकी यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देख रखा होगा कि आपने क्या सेलेक्ट कर रखा है, फिर बैक, आपको बैक जाना है, और उसके बाद हमारा जो मेन होता है वो आता है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब होता है कहाँ से, मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज लिखी हुई है वो आपको यहाँ पे फ्रॉम में दे रखी होगी, ठीक है। और टू मतलब होता है कि आपको किस लैंग्वेज में उसे चेंज करना है, उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इस टाइम हमारे पास सिर्फ स्पेनिश, स्पेन इंटरनेशनल जो होती है वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन आपके पास जब इसमें और भी ऑप्शंस होंगे, हिंदी होगी, उर्दू होगी, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस होंगे, तो आप उनमें इसे अच्छे से चेंज कर सकते हो, ओके। तो ये आप खुद भी कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है ट्रांसलेट स्क्रीन टिप। इसका यूज़ कब करते हैं, नॉर्मली जब हमने इसको कर लिया, सेलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे और इसमें से जो भी लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन आप जिस भी वर्ड पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे उस वर्ड का आपको अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सारी चीज़ें, ये वाली लैंग्वेज आपको ऊपर एक बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी। जैसे मैंने अरेबिक किया और मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, तो आप जैसे ही अपना कर्सर थोड़ी देर के लिए घुमाएंगे, कई बार आपको क्या होगा, एरर दिखा देगा और फिर कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आपको एक दो बार ट्राई करना है ताकि अच्छे से आ जाए। तो मैंने फ्रेंच कर लिया है और मैं जैसे ही इस पर करूँगी तो देखिए आइटम्स जो है वो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखकर आ चुकी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट स्क्रीन टिप का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। और अगर आप टर्न ऑफ ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप्स वाले ऑप्शन का यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपका ये जो ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और ऑफ होने के बाद आप कुछ भी करिए कुछ भी नहीं दिखने वाला। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है सेट लैंग्वेज। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, बहुत सारी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएंगी, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ से कोई भी जो लैंग्वेज है उसे सेलेक्ट करना है एंड देन आपको वही लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मतलब आप उसमें ट्रांसलेट कर सकते हो नॉर्मली। जैसे कि मैंने चाइनीज़ करके देखते हैं, तो पहले सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये आ गया ना, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, थोड़ा सा गैप बढ़ गया है। तो ये चाइनीज़ में कैसे लिखेंगे चीज़ों को, कैसे हम उसको ड्राइव कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी ट्रांसलेशन में आती हैं। सेट लैंग्वेज एंड देन जो भी आपको दे रखा हो, आपने जो भी कर रखा हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करिए एंड देन आपकी जो लैंग्वेज होगी वो क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अब होगा ये कि अगर आपके पास कोई अलग इंग्लिश से अलग रिलेटेड लैंग्वेज होगी तो आपको डिफरेंस दिखेगा, बाकी अगर आपके पास नहीं है तो आपको नॉर्मली नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है वो पहले से ही इंग्लिश में लिखी हुई है। अगर आपके पास हिंदी है, इसमें सेट लैंग्वेजेस में मेरे पास नहीं है, अगर हिंदी होती तो मैं अच्छे से दिखा देती। जैपनीज़ में करना है, नेपाली में करना है, जो भी आपको लेना है आप यहाँ से लीजिए एंड देन ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है वर्ड काउंट, और इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट बना रखा है उसमें पेज कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, स्पेस के साथ और विदाउट स्पेस, ओके, पैराग्राफ्स कितने हैं और लाइंस कितनी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि हमारे पास 1 पेज है, वर्ड्स हमारे पास 188 हैं, कैरेक्टर्स बिना स्पेस के लेंगे तो
तो 905 है, और अगर हम स्पेस के साथ लेंगे तो 1089 है। उसके बाद हमारे पास जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं वो 4 हैं एंड लाइन जो है फिर 15 है। अब हम नॉर्मली देख लेते हैं क्लोज करके कि इसमें क्या सच में ये सही बता रहा है। तो सही बताने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप पैराग्राफ को चेक कर लें। तो पहला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ एंड देन फोर्थ पैराग्राफ, मतलब सही बता रहा है। तो मतलब जो हमारी जो वर्ड काउंट है वो क्या बताता है कि हमें ये बताता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट में कितनी लाइंस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं एंड एनी अदर थिंग्स जो भी होती हैं। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है कमेंट्स के अंदर। कमेंट्स के अंदर हमारे पास होता है न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस और नेक्स्ट। अभी ये जो डिलीट, प्रीवियस और नेक्स्ट वाले ऑप्शन है वो क्या हो रहे हैं, शो नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं लगाओगे तब तक इनका यूज़ कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको इसका यूज़ करने के लिए कहीं भी हम लगा लेते हैं कमेंट। तो कमेंट कर लेते हैं, मैंने कुछ भी लिख दिया है तो हम 2-3 जगह क्या कर लेते हैं, कमेंट लगा लेते हैं। तो जैसे ही हमने कमेंट लिखे तो हमारे जो नेक्स्ट जो 3 ऑप्शंस थे वो भी क्या हो गए हैं, एबल हो चुके हैं, जिनसे हम वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कमेंट्स लिख चुके हैं, और कमेंट्स आपको कहाँ दिखाई देंगे, आपके राइट हैंड साइड में दिखाई देंगे। आप चाहें तो इनको लेफ्ट हैंड साइड में भी कर सकते हैं एंड बॉटम में भी कर सकते हैं। तो उनका जो यूज़ होता है वो अलग तरीके से होता है, जो हमारी आगे आने वाली वीडियो में दिखाएंगे या फिर हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा न्यू कमेंट कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो जिस पे भी आपको कमेंट लगाना है उसको करना है सेलेक्ट, देन न्यू कमेंट पे जाके क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको साइड में आपको दिख जाएगा, और उसमें जो भी आपको लिखना है कमेंट में, जो भी डालना है, जैसे आप कोई भी मार्कशीट बना रहे हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आपको उसमें लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि कोई आप स्कूल की अटेंडेंस शीट बना रहे हो, मान लीजिए सपोज दैट कि आपने स्कूल की अटेंडेंस शीट बनाई है और उसमें जो एक स्टूडेंट है वो कभी नहीं आता, नॉर्मली कभी नहीं आता। तो आपको जो अपने सिस्टम में, आपके लैपटॉप में आपको डालना है कि ये बच्चा कभी भी नहीं होता, एब्सेंट रहता है, हमेशा कभी नहीं आता स्कूल। तो आप कमेंट का यूज़ करके उसमें लिख सकते हो कि ये बच्चा हमेशा क्या रहता है, एब्सेंट रह सकता है, या फिर फीस अकॉर्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी जो आपको आगे याद रखने की चीज़ हो। ठीक है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं कमेंट का यूज़ करके। देन हमारा नेक्स्ट होता है डिलीट। और डिलीट का क्या होता है कि डिलीट, जब हम किसी भी कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट वाले ऑप्शन पे यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस कमेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है एंड देन डिलीट वाले ऑप्शन पे जाके डिलीट करना है। जैसे ही आप डिलीट पे करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो जो कमेंट था वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देन हमारा होता है प्रीवियस एंड नेक्स्ट, और ये दोनों जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, इजी होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस मतलब होता है पहले एंड नेक्स्ट मतलब होता है आने वाला। तो जब भी हमें कोई कमेंट होता है जो हमें आगे आने वाला कमेंट है वो देखना है तो नेक्स्ट पे करेंगे, फिर नेक्स्ट पे करेंगे तो नेक्स्ट वाला, उससे जो नेक्स्ट होगा वो वाला कमेंट आ जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे तो उससे जो नेक्स्ट वाला कमेंट होगा वो आ जाएगा। अब इस पे करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको बताएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी कमेंट्स थे वो क्या हो चुके हैं, नेक्स्ट करने के हिसाब से ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद आपको करना है ओके एंड देन कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आपको इससे पहले के देखने हैं तो आप क्या करोगे, इससे पहले के देखने के लिए प्रीवियस वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करोगे तो 1 बाय 1 आपको प्रीवियस वाले जो कमेंट्स थे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट और प्रीवियस का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद के जितने भी ये ट्रैक चेंज, ट्रैकिंग चेंज, कंपेयर और प्रोटेक्ट वाला जो ऑप्शंस हैं, जो ग्रुप्स में हमारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, उन्हें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी एनीबडी एल्स कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।